हेलो दोस्तों, ये मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बनाया है जो करंट अफेयर है और जिस पे इतना समय नहीं होता है। जो लोग वर्किंग होते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं, तो 2-2 मिनट की मैंने मेन करंट अफेयर्स डाला है और लास्ट के पीपीटी में पीवाईक्यू या तो टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जिसको मेन से रिलेटेड और पीटी से रिलेटेड संभावनाएँ की आ सकती है। तो ये करंट अफेयर्स है फॉर यूपीएससी जीएस 3 से रिलेटेड है और कुछ कोटेशंस मैंने लिखा है। जब विज्ञान और नैतिकता के साथ चलें तभी प्रगति मानवता के पक्ष में होती है। इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड दैनिक जागरण समरी फॉर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स पॉइंट टू पॉइंट आई कैन हैशटैग के साथ इस पीपीटी का आगे बढ़ाया गया है। सो उसमें GS 1 2 3 4 के बारे में लिखा गया है। मैं आपका टाइम ना जाया करते हुए आगे बात करूँगा। ये कुछ 3 टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो कल के और आज से रिलेटेड है। इन न्यूक्लियर एनर्जी पुश गवर्नमेंट टू अलाउ प्राइवेट ऑपरेटर्स लिमिट देयर लाइबिलिटीज़, ये इंडियन एक्सप्रेस से है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण कानून में संशोधन किए, इसकी योजना बनाई गई है। और तीसरा है वक्त संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित विरोध। आइए जानते हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन की अनुमति देना है जो वर्तमान में केवल सरकारी स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और इसके कुछ संयुक्त उपक्रमों तथा सीमित है। मुख्य बिंदु CLND अधिनियम 2010। यह अधिनियम परमाणु दुर्घटनाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भी उत्तरदायी ठहराता है जो वैश्विक मानकों से भिन्न है, जहां आमतौर पर केवल ऑपरेटर ही जिम्मेदार होते हैं। संभावित संशोधन सरकार CLND अधिनियम में संशोधन करके आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी को सीमित करने पर विचार कर रही है जिससे विदेशी और निजी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना आकर्षित हो सके। तीसरा, अमेरिकी सहयोग। हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हॉलटेक इंटरनेशनल को भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक के निर्माण और डिज़ाइन की अनुमति दी है जो भारत और अमेरिका परमाणु सहयोग को बढ़ावा देगा। सरकारी लक्ष्य। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादक क्षमता प्राप्त करना है जिसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। निष्कर्ष, इस प्रस्तावित संशोधन में भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छता ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सतत विकास पूरा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ होगा जिसमें मानव की खुद की वृद्धि होगी और परमाणु से लेके पर्यावरण से लेके A to Z इस लक्ष्य को प्रभावित करेगा। भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की दिशा में कदम। प्रमुख बिंदु हैं इसके। सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 CLND में संशोधन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में निर्माण के संचालन की अनुमति देना है। CLND अधिनियम में संशोधन करके आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी को सीमित करने पर विचार किया जा रहा है जिसके विदेशी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को क्षमता प्राप्त करना है। अब बात है वक्फ अधिनियम 2025 से संशोधन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। सरकार का तर्क है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड MCQs हैं जो आप देख सकते हैं। और ये GS 3 और GS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इसका आप प्रैक्टिस करिए घर पे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। 250 वर्ड से डेली 2-2 क्वेश्चन करिए। इसी के साथ साथ फिर मिलेंगे। मैं वीक में 2 दिन का लेके चलूँगा और जो मेन टॉपिक्स हैं उसके साथ मैं मेन से रिलेटेड और PYQ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं ज़रूर आऊँगा और डालूँगा इसमें। कृपया मेरे सपोर्ट करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।